हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम चर्चा कर रहे हैं मस्सा और उससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है, कितने तरह के मस्से होते हैं, कौन कौन सा इलाज किया जाता है और होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकता है, इन सारे बातों को रखेंगे। तो आइए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो मुख्य रूप से वार्ड्स पर केंद्रित है। तरह तरह के वार्ड्स होते हैं और अगर इसके कारण की बात करें तो कभी कभी सामान्य सा कारण होता है, कई बार कारण डिटेक्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम वायरस की बात करें तो एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसको हम शॉर्ट में HPV कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हिसाब से। अगर हम बात करें तो ये इस तरह का जो वायरस है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। और इस वायरस के अगर हम टाइप्स की बात करें तो 130 टाइप्स होता है। 130 प्रकार के ऐसे वायरस होते हैं और छुआछूत के जरिए संक्रमित होकर दूसरे को भी मस्सा दे देते हैं। अगर एक आदमी संक्रमित है तो इससे दूसरे को भी हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कि पेशेंट आएगा और कहेगा कि डॉक्टर साहब इतना दिन से थूजा खा रहे हैं लेकिन लाभ ही नहीं हो रहा है, मस्सा झड़ ही नहीं रहा है। तो हम आपको बतला दें कि सिर्फ थूजा ही नहीं है होम्योपैथी में दवाई। आप देखेंगे कि बहुत तरह का मस्सा होता है और उसी हिसाब से मस्से का इलाज भी होता है। अब हम आपको बता दें कि अगर सामान्य एक मस्सा होता है जिसको हम बरूरिका बुल्वेरिस कहते हैं, तो ये उठा हुआ मस्सा होता है, रूखे सतह जैसा हो जाता है मस्सा और हाथ पर सामान्य रूप से पाया जाता है, लेकिन शरीर में कहीं भी विकसित हो सकता है। कभी इसे पामर मस्सा या जूनियर मस्सा के नाम से भी जानते हैं। उसी तरह से एक अन्य मस्सा जिसको हम फ्लैट मस्सा कहते हैं या फिर फिलीफॉर्म मस्सा या जेनिटल पार्ट पर होने वाला मस्सा या मोजेक मस्सा जो हाथ पाँव और तलवे पर होता है। फिर एक होता है पेरिंगुअल मस्सा जिसमें फूल गोभी की तरह आप मस्सा देखेंगे। फिर एक होता है प्लांटर मस्सा जो पैर के तलवे या उंगलियों में पाया जाता है। तो इस तरह से टाइप्स वर्गीकरण किया गया है। ढेर तरह के मस्से होते हैं और स्थान के हिसाब से भी होता है। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात है कि इनका वर्गीकरण है इसके साइंस में और इसका जो होम्योपैथी के दवा के साथ कोरिलेशन है। तो टाइप्स के हिसाब से और सिम्टम्स के हिसाब से इसका सिलेक्शन हम करते हैं। कई बार लोग थूजा 30 पावर में या 200 पावर में लिख देते हैं और कहते हैं कि थूजा खाते रहिए और उसका प्रभाव भी नहीं होता है, मस्सा बढ़ता चला जाता है। तो कुछ बारीकी है, कुछ टेक्निक है जिसका अगर हम इस्तेमाल करें तो मस्सा आराम से गायब हो जाता है। कई जगह पर तो धार्मिक मान्यता सब भी है। दरभंगा में एक जगह है, आपको कमतौल के नज़दीक है एक अहिल्या स्थान। तो वहाँ अहिल्या स्थान में बैगन का भार लेकर के लोग जाता है चढ़ाने के लिए और मान्यता है कि वहाँ पर अगर आप चढ़ाइएगा तो मस्सा गिर जाता है। लेकिन हम आपको होम्योपैथी के तरीके से बताएंगे कि कौन कौन से मस्से में कौन सी दवा दिया जाए। और ये बात जान लीजिए कि सिर्फ थूजा ही नहीं है होम्योपैथी में मस्से का दवाई, लोकेशन के हिसाब से भी दवा का चयन हो सकता है और कभी कभी एक से अधिक दवाइयाँ भी दी जाती हैं। जैसे थूजा अगर आप 30 पावर में देते हैं सुबह शाम तो कस्टिकम उसको परसू कीजिए, उसको फॉलो कीजिए थूजा को कस्टिकम से। यानी कि थूजा 30 पावर में सुबह शाम 3 से 4 बूंद अगर आप ले रहे हैं तो फिर उसको कस्टिकम 30 पावर में दोपहर रात दीजिए। और कई बार तो डोज के अंतर से भी मस्सा झड़ जाता है। एक पेशेंट था जो बहुत जगह से इलाज करा लिया और कितना थूजा खा लिया लेकिन उसका ठीक नहीं हुआ। तो एक बहुत महान चिकित्सक हुए दरभंगा में, वो थे क्रिश्चियन, वो मलिक साहब के नाम से लोग उनको जानता था। तो 1 में जो है निकाले अपने मेडिकल बॉक्स से और थूजा 1 पोटेंसी में और 15 ml डिस्टिल्ड वाटर में एक गोली उसमें से रख दिए और कहे कि इसको जाओ खा लो
आधा आधा 5-5 मिनट के अंतर से 1 महीना के बाद मिलना तुम्हारा मस्सा झरा कि नहीं झरा। तो जो थूजा रूटीन वे में खाते खाते पेशेंट परेशान हो गया था और उसी थूजा का एक गोली से उसका मस्सा पूरा झड़ गया। तो ये टेक्निक भी होता है, लेकिन अगर एक इसका पूरा सिम्टम्स है, एक पूरा साइंस है होम्योपैथी में कि कहाँ का मस्सा है और कौन सी दवाई देनी चाहिए। थूजा तो बहुत कॉमन मेडिसिन है। इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप एक्सटर्नल भी अगर ज़रूरत पड़े तो एक्सटर्नल भी कुछ दवाई है जिसको मस्सा पर लगाने से मस्सा झड़ जाता है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं इंटरनल जो मेडिसिन होता है मस्सा का, जिसको खाने से मस्सा बहुत आराम से गल जाता है। जैसे अगर आप उसका लिस्ट देखेंगे, चार्ट देखेंगे, मुंह में मस्सा है तो उसके लिए मेडिसिन है कैस्टिकम, थूजा, एसिड नाइट्रिकम। अब ये जो मस्सा है उसमें भी ये देखा जाता है कि मस्सा कैसा है, नुकीला है कि चपटा है कि सींग जैसा है या रक्तस्रावी है, मतलब उसमें से ब्लड तो नहीं जा रहा है। और अगर हम चार्ट की बात करें तो लोकेशन हिसाब से भी है इसका ट्रीटमेंट। जैसे मुंह में मस्सा हो गया मुंह, तो उसके लिए कैस्टिकम है, थूजा, एसिड नाइट्रिकम आएगा लिस्ट में। फिर भौं पर मस्सा हो तो कैस्टिकम आएगा। आँख की पलकों में हो तो एसिड नाइट्रिकम आएगा। आँख पर मस्सा हो तो सल्फर आएगा, या आँख के पलक पर या पुतली पर भी मस्सा हो सकता है। फिर नाक में मस्सा हो तो थूजा कैस्टिकम आता है। मुंह के कोने में हो तो कॉन्डिरेंगो आता है। दाढ़ी में तो लाइको आता है। जीभ में मस्सा हो तो ऑरम्यूर आता है। गर्दन पर मस्सा हो तो एसिड नाइट्रिकम आता है। और मतलब सीना पर हो तो एसिड नाइट्रिकम आता है। फिर उसी हिसाब से बाह में हो तो कैलकेरिया, कैस्टिकम, एसिड नाइट्रिकम, सिपिया और सल्फर आता है। हाथ पर मस्सा हो तो कैलकेरिया, लेक्केनेनम, लाइकोपोडियम। तलहथी में हो तो बहुत कॉमन दवाई है नेट्रोम्यूर और एनाकार्डियम। और एनाकार्डियम में हम देख सकते हैं कि हाथ की चमड़ी उधरती रहती है, कठोर हो जाता है तलहथी। इसी हिसाब से अगर मतलब अंगूठा में ही हो तो लेकेसिस पड़ता है, और उंगली में हो तो फिर आप कैलकेरिया कार्ब दे सकते हैं। तो मतलब जीनिटल पार्ट में हो और खून उससे निकल रहा हो तो सिनावेरिस, और मतलब पेनिस में हो तो एसिड फाउस, थूजा और एसिड नाइट्रिकम। तो ये लंबा चौड़ा जो लिस्ट हो जाता है उससे कई बार कन्फ्यूजन भी हो जाता है, तो उसको हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। और बहुत कॉमन कुछ दवाइयाँ हैं, जैसे मतलब डल्का मारा, कैस्टिकम, थूजा, एसिड नाइट्रिकम। तो ये सब बहुत बेहतरीन मेडिसिन है वार्ड्स के लिए। तो अब इसमें कुछ सिम्टम्स होता है, आप कई जगह देखेंगे, अगर बुक देखें या मतलब रिपोर्टरी देखें तो उसमें थूजा आएगा, कैस्टिकम आएगा, एसिड नाइट्रिकम आता है। तो कैसे कहाँ कहाँ पर लेना चाहिए एसिड नाइट्रिकम, कहाँ पर लेना चाहिए थूजा और कहाँ पर लेना चाहिए डल्का मारा, तो ये इम्पोर्टेंट बात है। और आप देखेंगे कि अगर मतलब हाथ पर है या उंगली पर है तो सिर्फ डल्का मारा देने से बहुत अच्छा आराम हो जाता है। और कभी कभी तो अगर एक से अधिक दवा यूज करते हैं तो उसका एंटीटोड हो जाने की वजह से दवाई प्रभावी हो जाता है। जैसे डल्का मारा और कैस्टिकम साथ में देते हैं तो उसका कॉम्बिनेशन नहीं है तो दवा न्यूट्रलाइज हो जाता है। फिर थूजा और कैस्टिकम अच्छा कॉम्बिनेशन है। थूजा अगर हम सुबह शाम देते हैं 30 पावर में, और कैस्टिकम 30 पावर में दोपहर रात देते हैं तो बेहतरीन रिजल्ट देता है। और ऐसा मसाज जिसमें एकदम नुकीला सिंह जैसा हो तो उसमें एसिड नाइट्रिकम बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर हम भों की बात करें, भों पर मसा है तो उसमें एक खास दवाई है आपको स्टेफिसिग्रिया, उसको लेने से आप देखेंगे कि मसा गल गया। फिर पाँव में कॉर्न टाइप का हो जाता है तो उसमें तरह तरह की पट्टी सब आती है, वाट रिमूवल वाला, उसको लगाते हैं, काट करके उसका सर्जरी भी करा देते हैं, फिर भी ख़त्म हो जाता है। कई बार तो ये मस्सा इतना भयानक होता है जो आपको कैंसर जैसा प्रतीत होता है, उसका इतना बड़ा गांठ हो जाता है। लेकिन सबका मस्सा का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है अगर सिम्टम्स का मैचिंग हो जाए और थूजा जैसी दवाइयाँ आप दें। तो अब इसमें मिलता हुआ जुलता बहुत सारा शब्द है, जैसे वार्ड्स हो गया, मोल हो गया। तो इस तरह से इसका अलग अलग ब्यूटी साइन हो गया चेहरा पर, या फिर मोल हो गया, नोभा हो गया। तो इस तरह से इसको डिस्टिंग्विश भी किया गया है, और अलग अलग तरह के सिम्टम्स में हम अलग अलग तरह की दवाई देती हैं। लेकिन जो मोस्ट कॉमन दवाई है वो थूजा है, और लोकेशन के हिसाब से भी दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे मतलब गुदा के पास हो, मतलब
पैखाना मार्ग के नज़दीक हो तो हम थूजा 30 देते हैं, हाथों पर हो तो काली म्यूट देते हैं, हथेली पर हो तो नेट्रम म्यूट दे देते हैं। तो इस हिसाब से लोकेशन के हिसाब से देने पर कई बार बहुत अधिक फ़ायदा होता है। सिर के पीछे अगर मतलब ठोड़ी पर हो तो थूजा बहुत अच्छा काम करता है। गोभी के फूल जैसा हो तो एसिड नाइट्रिकम देने से फ़ायदा होता है। और एसिड नाइट्रिकम में एक खास बात है कि मसा से वाट से ब्लीडिंग भी होते रहता है। और इसी हिसाब से चेहरा पर मसा हो, स्किन के तरह का रंग का हो तो कस्टिकम लेने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और यहाँ हम बता दें कि कई बार रूटीन दवाई देने से बेहतर होता है कि आप एक खुराक दवाई दे करके देखिए और धीरे धीरे उसका पावर बढ़ाइए। और कुछ जब पहले इंटरनल ही दवा से इसको ठीक किया जाए, और अगर मतलब जल्दी से इसको ठीक करना चाहते हैं या बहुत दीर्घकाल तक अगर दवाई दे रहे हैं और उससे मसा नहीं झड़ रहा है तो मुलायम करने के लिए उसको आप थूजा अगर क्यू का डिस्टिल्ड वाटर में मिला लीजिए, 15 ml डिस्टिल्ड वाटर में 10 बूंद थूजा का मदर टिंचर दे दीजिए और उसको रुइया से लगाइए तो देखेंगे कि बहुत अधिक फ़ायदा होता है। या फिर ऐसा मसा जिसमें कि उससे ब्लीडिंग भी होता है, इस तरह के मसा में अगर आप थूजा क्यू के साथ सेवाइना क्यू लगा देते हैं, मिला देते हैं 15 ml डिस्टिल्ड वाटर और उसमें 10 बूंद थूजा और 10 बूंद सेवाइना, या मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो सेवाइना का मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे केस में 20 बूंद सेवाइना और 10 बूंद थूजा दे देते हैं और फिर उसको लगाते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन दवाई साबित होती है। और मार्केट में भी आपको पेटेंट सब उपलब्ध हो जाएगा, इसको लगाने से काफ़ी अधिक फ़ायदा होता है। तो इस तरह से हम विचार कर करके थूजा के टाइप सबको देख सकते हैं और फिर मस्से का दवाई खोज सकते हैं। तो शरीर में स्वतः विकसित होने वाली संरचना के रूप में भी इसको चित्रित किया गया है। और कभी कभी अगर मतलब वायरल वाला इन्फेक्शन हो जाता है या ऐसा वायरस में म्यूटेशन हो गया तो बहुत क्रिटिकल भी प्रॉब्लम हो सकता है। और सामान्य अगर हम चिकित्सा विज्ञान की भाषा में बोलें तो इसको हम स्किन के रूप में लेते हैं, स्किन प्रॉब्लम के रूप में लेते हैं। और कई बार इसको जब मैंने पूछा और इसका स्टडी किया, केस स्टडी, तो उसमें मिला कि उसको अंग्रेजी में पैच बना करके सर्जरी करके निकाला जाता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए अगर किसी के शरीर में 20 मस्सा हो, 25 मस्सा हो तो कितना जगह सर्जरी करना पड़ेगा। तो होम्योपैथी बेस्ट है मस्सा के ट्रीटमेंट के लिए, बशर्ते कि आप उसको सिम्टम्स के हिसाब से उसको ट्रीटमेंट कीजिए। और इसके टाइप्स भी बहुत सारे हो सकते हैं। ऐसे इस वायरस के नमूने की बात करें, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है इस मस्सा के लिए तो उसको हम बोलते हैं HPV शॉर्ट में। और अगर फुल इसका देखें तो होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो इसके 130 टाइप्स हैं, 130 टाइप्स हैं। तो इतने तरह से ये सिम्टम्स दे सकता है, इतना इसका टाइप्स हो सकता है। हम इसमें इतना सारा इमेज के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं और बतला सकते हैं कितने तरह का मस्सा होता है। और इसमें अगर हम सिम्टम्स के हिसाब से इलाज करें, दवाई का सिलेक्शन करें तो बहुत अधिक फ़ायदा होता है। और ध्यान देने वाली बात है कि सिर्फ थूजा ही एक ऐसी दवा नहीं है, एक मॉडर्न मेडिसिन है कैलकेरिया कैल्सिनेटा। तो उसको रूटीन वे में दे सकते हैं 30 पावर में, और उसको सुबह शाम देने से बहुत अधिक फ़ायदा होता है। लेकिन हाँ, कैलकेरिया कैल्सिनेटा के साथ भी हम कई केस में थूजा प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऐसे केसेज में जबकि कैलकेरिया कैल्सिनेटा 30 पावर में सुबह शाम 3 से 4 बूंद देते हैं, तो उसके साथ साथ थूजा 1 ml में 1 सप्ताह पर देते हैं। संडे को थूजा, और जिस दिन थूजा देते हैं उस दिन कोई दवाई नहीं देते हैं। तो इस तरह से कैलकेरिया कैल्सिनेटा 30 पावर और थूजा 1 ml दोनों के यूज करने से बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है। और मतलब जो डोज बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी दवाइयाँ हैं जिसका चर्चा मैंने किया, तो आप इसको जज कीजिए और सिम्टम्स को मिला करके आप किसी कुशल चिकित्सक के निर्देशन में अगर इसका इलाज किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। अगर मतलब आप देखेंगे कि कई जगह कठोर एरी सब में मस्सा है और काला सा मस्सा है, तो उसमें कई बार थूजा से नहीं बल्कि एंटीम क्रूडम से फ़ायदा हो जाता है। तो इन्हीं सब बातों को विचार करके दवाई का सिलेक्शन करना चाहिए।